अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हाउ इट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सल्तनत के मुतालिक जो अपने दौर की एक मशहूर और खुशहाल सल्तनत हुआ करती थी। दोस्तों, ये सल्तनत मशहूर थी अपने बहादुर सिपाहियों की वजह से, कारीगरों की वजह से और तो साथ में अपने सौदागर की वजह से। दोस्तों, इसके साथ साथ इस सल्तनत की शोहरत की एक वजह थी एक किला, जो कि सबसे पहले वहाँ पे दीवारों से किला बनाया गया था, जो कि उस सल्तनत की शोहरत की वजह बना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसलिए कि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बिना किसी देर किए हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये बात है अंदरूनी मंगोलिया के मगरबी झंडे की। यहाँ पर सराय गोबी के वस्त में कभी एक खुशहाल सल्तनत कड़ी थी। ये मजहबी तालीम, फन का मरकज़ और तजारती मरकज़ था। बहुत से मंगोलियाई अफसानों में से एक के मुताबिक देवताओं की पहली औलाद ने खारा खोतो एक खूबसूरत और अमीर शहर तमीर किया, जिसमें बाबा सौदागर, बहादुर सिपाही और हुनरमंद कारीगर रहते थे। काराकोतो का मतलब है स्याह शहर। ये शहराए रेशम पर क्रून वस्ती का तंगूत किला था, जो जुयान जेल बेसन के करीब 1032 में बनाया गया था। दोस्तों, इसकी दीवारें 9.1 मीटर ऊंची और 3.7 मीटर मोटी बैरूनी दीवारें थीं। ये 11वीं सदी में मगरबी ज़िया की तिजारत का मरकज़ बन गया। द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो में मार्को पोलो ने एड्ज़िना या एड्ज़िना नामी शहर के दौरे को बयान किया, जिसकी शिनाख्त काराकोतो से हुई थी। दीवार वाला किला सबसे पहले 1226 में चंगेज़ खान ने अपने कब्जे में लिया था। ये मंगोलों की ज़ेरे असर तरक्की करता रहा और किबलाई खान के दौर में इसकी तोसी हुई और इसके बाद 1372 से तर्क कर दिया गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।